हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि एसएससी जीडी की जो परीक्षा है वो आपकी जनवरी में संभावित है और आप सबका जो पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है। तो ऐसे में अगर आपको तरीके से तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, जबकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, बस फॉर्म भरा और तैयारी में लग जाते हैं, प्रॉपर चीज़ों को समझते या देखते नहीं हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका होता है, जैसे ही आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद तुरंत उसका सिलेबस आपको चेकआउट करना चाहिए। सिलेबस देखने के बाद उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या, कैसे, क्यों, कब, किस तरह से आ रहा है और क्या पेपर का लेवल है, कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है। मैंने जीएस का पूरा बना दिया था, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। जीएस का एनालिसिस हमने कर दिया था। हम जीएस और हिंदी की क्लास भी यूट्यूब पर चालू करने वाले हैं, एग्जाम वाइज टारगेट बेस्ड है ना, बिल्कुल। तो पहले हम लोग इन चीजों को समझेंगे और कल से ही आपकी हिंदी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाना शुरू करेंगे। आज एनालिसिस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाना शुरू करेंगे। वहां से आपकी तैयारी भी होगी और वहां से आपको लेवल भी समझ में आएगा। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक राम जी की पाठशाला आपके साथ खड़ा रहेगा। हर संडे फ्री टेस्ट का भी हम विचार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट लेवल का एकदम बना के दिया जाए। तो बिना देरी किए अभी चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए यदि पसंद आता है। आज हिंदी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हिंदी का पेपर कैसा आया था, कौन कौन से टॉपिक थे जिनसे प्रश्न पूछे गए थे और क्या क्या उनका रेशो था। एनालिसिस करना बहुत समय लगता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है। आज सुबह से इसी काम में मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूं। तो हिंदी वाले पेपर में आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे यहां पर। दूसरी चीज हम लोग यहां पर देखेंगे वो है आपकी 40 में से 40 आप मतलब किस तरह से बना सकते हैं, इस चीज को भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और कहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जहां पर आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे, और उन एरियाज में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है जहां आप हल्के में लेकर के चीजों को खत्म कर सकते हैं अपना काम। देखो, आप सबको पता है कि 20-20 नंबर का आना है। 20-20 नंबर का, 20 नंबर का जीएस, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का आपका मैथ। तो हिंदी में अगर आप 20 में से 20 ले आते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज है, आप हिंदी में, मैथ्स में और रीजनिंग में पूरे में से पूरे कर सकते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। और अगर आप जीएस में 10 से 15 भी जा रहे हैं तो आपको एसएसएफ लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। तो बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा चार्ट है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं लास्ट टाइम जो प्रीवियस ईयर पेपर 2015 में भी और 2019 के पेपर में, मतलब जिसका पेपर पिछली बार हुआ है वो वाला पेपर भी, और 2015 में जिसके फॉर्म निकले थे उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करके यहां टॉपिक वाइज के कितने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, 25 में से कितना कितना परसेंट है। अब आप बोलोगे सर परसेंटेज की यहां पर क्या जरूरत है। जरूरत यह है कि हमको एक मोटा मोटा आइडिया यहां पर मिल जाएगा कि पहले 25 क्वेश्चन आ रहे थे, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन आ रहे थे। तो अब अगर यह परसेंटेज पिछले पेपर में रहा है तो उसी के अनुरूप देखें तो कितना वेटेज किस किस टॉपिक का रहने वाला है, और उसी हिसाब से आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, यह लिखा हुआ यहां पर वर्तनी शुद्धि। क्या लिखा हुआ है आपका? वर्तनी शुद्धि। वर्तनी क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो इंग्लिश हिंदी अच्छे जानते होंगे, पर वर्तनी एक टॉपिक ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत मतलब लगता है यार क्या वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है जिस चीज को आप इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में स्पेलिंग बोलते हो। जैसे आपने यहां पे लिखा क्या, रोज लिख दिया, ठीक है। अगर कोई रोज को ये लिख दे, है ना, रेज लिख दे, तो आपसे पूछेगा भाई यहां पे क्या गलती है ना, रोज की कौन सी वो सही है। रोज लिखा होगा, रेज लिखा होगा, राइज लिखा होगा, या रो ये लिखा होगा आपका
क्या लिखें, रीज लिख लें, ऐसे लिख लें, तो पूछेगा चार में से कौन सा सही है, तो आप ये वाला लगा देंगे। इसी तरह से हिंदी में भी आपको चार शब्द दिए रहेंगे और उन चार शब्दों में से आपसे या तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा शुद्ध है या इनमें से कौन सा अशुद्ध है। यानी देखो समझो, अगर कहेगा क्या कि इनमें से कौन सा शुद्ध है, तो एक ही शब्द के चार अलग अलग भेद दिया रहेगा, उसमें से एक कोई शुद्ध होगा। और पूछेगा कौन सा इसमें से एक अशुद्ध है, तो आपको चार शब्द अलग अलग दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक अशुद्ध होगा, वो आपको पहचानना होगा। तो वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि मतलब कि आपकी हिंदी की स्पेलिंग, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके अगर हम प्रश्नों को देखें तो जो प्रश्न आए हैं वो एक से दो प्रश्न आए हैं। किसी किसी शिफ्ट में ऐसा भी हुआ है कि एक भी प्रश्न नहीं आया है, पर अमूमन ज्यादातर जो देखने का आया है वो एक से दो प्रश्न आए हैं। मैंने ब्रैकेट इसलिए बना रखे हैं इनकी तरफ कि एक कॉमन जो टेंडेंसी है पेपर में वो दो प्रश्नों की है कि वर्तनी से दो प्रश्न आए हैं। कितने? वर्तनी से दो प्रश्न आए हैं। विलोम शब्द जो होते हैं जिनको आप एंटोनिम कह सकते हैं, उनसे भी आपके एक से दो प्रश्न आए हैं, दो प्रश्न अमूमन आपके आए हैं। ये जहां पे एक दो लिखा हुआ है, यहां पर एक बात आप निश्चित कर लीजिए कि जहां पर एक दो लिखा हुआ है वहां पर ऐसा हुआ है कि एक भी आया है, मैक्सिमम दो आए हैं और दो जनरली आए हैं, और कोई कोई दो चार शिफ्ट ऐसी भी है जहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप पर्यायवाची यानी सिनोनिम की बात देखें तो एक से दो प्रश्न आए हैं, दो जनरल मतलब दो तो पूछे ही गए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक पूरा आपको एक वाक्य जैसा दिया रहेगा और पूछेगा, यानी कि जिसके माता पिता ना हो तो आप बोलेंगे सीधे अनाथ, जो सब कुछ जानता हो, है ना, सर्वज्ञ, इस तरह से जो होंगे, जिसका पति ना हो, है ना, विधवा, तो मतलब उनके लिए एक वर्ड, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। तो इस तरह से जो पूरे आएंगे, इसके भी आपके एक से दो प्रश्न पूछे गए थे। हर शिफ्ट में लगभग दो प्रश्न आए थे। मुहावरे एवं लोकोक्ति, लोकोक्ति यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो मुहावरे एवं लोकोक्ति, ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह से जो है इनके अर्थ आपको निकालने आने चाहिए। तो इनके भी आपके दो आए थे। हालांकि आप सब चीज देखेंगे तो ज्यादातर चीजें याद करने वाली हैं और शब्दावली बेस्ड है, व्याकरण नहीं है। ये अच्छी बात है, व्याकरण नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अपठित गद्यांश। गद्यांश क्या होता है, अनसीन पैसेज, यानी कि आपको पढ़ना है, उसके बाद 4 से 5 प्रश्न दिए रहेंगे, उनका उत्तर आपको देना पड़ेगा कि उस पैराग्राफ के बेस्ड पर। ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, और प्रीवियस ईयर बेस्ड भी करेंगे। सामान्यतः क्या चीज रहती है, एक पैरा दिया रहता है, उस पैरे के ऊपर क्वेश्चन दिए रहते हैं। पर एसएससी जीडी में जो पिछले साल 2021 में पेपर हुआ, 2019 वाले का, उसमें क्या हुआ, आपका पैराग्राफ दिया गया था, उसमें खाली स्थान छोड़े गए थे और उसी के आधार पर प्रश्न मतलब आगे बताए गए थे कि भाई उस स्थान पे आपको पढ़ के क्या लग रहा है कि क्या चीजें वहां पर होनी चाहिए। तो इसके 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे अपठित गद्यांश के, ठीक है। उसके बाद है वाक्य रचना। वाक्य रचना मतलब इंग्लिश में जिसको बोलते हैं स्पोर्टिंग एरर। स्पोर्टिंग एरर यानी कि पूरा वाक्य दिया रहेगा और उस वाक्य के अलग अलग खंड होंगे या खंड नहीं होंगे, तो आपसे पूछेगा कि भाई कहां पे गलती हो रही है, तो देखते ही पता लग जाएगा आपको कहां पे गलती हो रही है, तो उसको भी हम देखेंगे। इसके 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, सामान्यतः 2 प्रश्न तो हर शिफ्ट में पूछे गए थे। उसके बाद है आपके प्रतिस्थापित वाक्य। प्रतिस्थापित वाक्य का मतलब है कि आपके अलग अलग टुकड़े पड़े हुए होंगे एक वाक्य के और आप उसको जोड़ के एक सार्थक पूरा का पूरा वाक्य बनाना है, जिनको पैरा जंबल्ड सेंटेंसेस भी कहते हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस भी कहते हैं, या सीक्वेंसिंग ऑफ द सेंटेंसेस भी कहते हैं। सीक्वेंस आपको बनाना है। इसके 3 प्रश्न हर पाली में, हर शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिले थे। और उसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान आपसे पूछे गए थे, 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, कहीं कहीं 4 पूछे गए, पर मैक्सिमम 5 पूछे गए थे। अगर आप इनका मोटा मोटा एक आंकड़ा लोगे तो लगभग 25 प्रश्नों के आसपास ये पूरे के पूरे बन जाएंगे। अगर आप देखो वर्तनी शुद्धि, अगर 25 में से देखो तो जहां पे 2-2 है ये 8-8% है ना, 25 का 8-8% है। जहां पर 5-5 है वो 20-20% है। जहां पर 2 है वो तो बता ही दिया, और जहां पे 3 है वहां पे 12% है। अगर सबको जोड़ोगे तो 100% आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ये करने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? क्योंकि हमको अभी मोटा मोटा आइडिया भी चाहिए कि भाई जो 20 नंबर का आने वाला है उसमें किस किस तरह हो सकते हैं। देखो आएगा सब कुछ आएगा, पर अब देखो अगर 20 के 8% निकालो तो आपके 1 से 2 प्रश्नों के बीच में बैठता है, 1.56 के आसपास बैठता है जाकर के। तो यानी कि आपको वर्तनी शुद्धि के 1 से 2 प्रश्न मिल सकते हैं। कैसे? या तो एक एक प्रश्न मिल जाएगा,
है ना, ऐसा हो जाएगा कि वर्तनी शुद्धि का 1 हो गया, विलोम के 2 हो गए, ठीक है, मतलब ये समझ सकते हैं। तो आपको वर्तनी शुद्धि के 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं, उसके बाद विलोम के 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं, पर्यायवाची के 1 से 2, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, ये जो है अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, इसके 1 से 2, और मुहावरे लोकोक्ति 1 से 2, जबकि जो गद्यांश है वो 4 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 5 भी देखने को मिले, पर इसमें से कोई ना कोई चीज गायब हो जाएगी या कम ज्यादा हो जाएगी। जो आपका वाक्य रचना है, स्पोर्टिंग एरर है, इसके भी 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। जंबल ऑफ द सेंटेंसेस हैं, इसके 2 से 3 देखने के लिए मिल सकते हैं, और आपके रिक्त स्थान की पूर्ति ये 4, मतलब इसी का कुछ रेशो आपका पेपर में रहने वाला है। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये, पूरा का पूरा हमने एनालिसिस कर लिया क्या है क्या नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक हैं, इनमें से ये याद करने वाला, 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 ठीक है, और बाकी के जो ये हैं, आपका गद्यांश हुआ, स्पॉटिंग एरर हुआ, प्रतिस्थापित वाक्य हुआ, रिक्त स्थान की पूर्ति हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिस के हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपकी बात। तो आप पूरी की पूरी हिंदी को 2 भागों में बांट लीजिए, एक तो शब्दावली में और एक प्रैक्टिस वाले में। शब्दावली में वर्तनी को रखिए, विलोम को रखिए, पर्यायवाची को रखिए, अनेक शब्द के और इसको रखिए, और बाकी के 4 सब्जेक्ट आप अभ्यास में रखिए, और इनको 2 को तैयारी में लग जाइए आप। 40 में 40 का राज है। एक एक करके चीजों को करते रहिए, याद करते रहिए। बुक आप कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया अगर मैं आपको बुक बताऊं तो अगर आपको एसएससी जीडी का पेपर क्लियर करना है तो एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन, आप नोट कर लीजिए। उस वाली बुक से आप करके बेहतर से बेहतर काम अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कल से आपके लिए एनालिसिस भी चल जाएगा, जिसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे और लेवल भी समझेंगे किस किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वहां से आपकी तैयारी भी होगी और आपको फायदा भी होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।